बहुजन विकास आघाडी पुरस्कृत ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. को पार्टनर विथ प्रकृती हॉस्पिटल, आर एस ग्रुप, विवा ग्रुप, SBS ग्लोबल स्कूल अँड इन्स्टिट्यूट ऑफ हॉटेल अँड टुरिझम मॅनेजमेंट, AVPL, 10X ब्रँड ऑफ सचिन तेंडुलकर, पाम इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूनम डेव्हलपर्स, नेस्टगन एंटरप्राइजेस, नमो स्पोर्ट्स, ड्रिंक्स पार्टनर रेड क्रश अँड कोको, ड्रिंक्स पार्टनर हेल एनर्जी ड्रिंक. थँक्स. टेनिस क्रिकेटच्या पटलावर क्रिकेटपटूंच्या मनामनावर आणि क्रीडा शौकीनांच्या हृदय सिंहासनावर अधिराज्य गाजवणारी स्पर्धा म्हणजेच वसई विरार प्रीमियर लीग 2026 दुसऱ्या पर्वाचा खेळ. तटस्थ ग्रुप आणि त्याचबरोबर विकास 0700 विराटनगर या दोन संघादरम्यान महत्त्वाचं हे बॅटल आहे. अब्दुल अंकल आमच्या समोर आहेत, आता सध्या कॉम्बॉक्स समोर आहेत. आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. तटस्थ ग्रुप देखील एक मोठी टीम आहे. सेमीफायनलचा सामना अत्यंत महत्त्वाचा. गोलंदाज सज्ज असतील आपल्या बॉलिंग मार्कवरती. आपल्या कुठं पहिले षटक टाकण्याकरता गोलंदाज बंटी पटेल, गुजरातचा एक जबरदस्त खेळाडू, तर योगेश आणि निलेश बिरीचे फलंदाज मैदानावरती. समालोचन कक्षामध्ये कैलास पाटील आपलं देखील सहर्ष स्वागत आहे. धन्यवाद प्रशांत आदवडे. योगेश भालेकर आयकॉन आपल्याला पाहायला मिळतोय. दुसऱ्या बाजूने निलेश सांबरे वालीव पट्ट्यातील हा खेळाडू पाहायला मिळतोय. बंटी पटेल, वलसाड गुजरात म्हटलं की बंटी पटेल यांची आठवण होते आणि अनेक कारणामे त्यांनी दाखवलेत या मैदानावरती. सामन्याला सुरुवात होते. तथास्तु ग्रुप वर्सेस विकास 0700 ही पहिली सेमीफायनल आपल्याला पाहायला मिळते. मॅन्डेटरी पबल बेचं षटक अत्यंत महत्त्वाचं असणार आहे बंटी पटेल कडून. पहिल्या चेंडू कव्हरच्या डोक्यावर गेल्या ओव्हर द टॉप, अप्रतिम टॉप क्लास फटका. कव्हरचे प्रेक्षक खुश आहेत, पाठरेखे खुश आहेत आणि सर्वांचं समाधान आनंद देणारा फटका. बॅटमन योगेशच्या बॅटमधनं चौकार. केले तर निलेश सांबरे आई फटका चांगला दिलेचा चेंडू खेळलाय लॉक ऑनला सीमारेषेच्या दिशेनं क्षेत्ररक्षक निलेश सांबरे. मगाशी बघितलं मागच्या सामने प्रथमेश ठाकरे यांना अप्रतिम षटकाराने अप्रतिम चौकार ठोकले होते निलेश सांबरेने आणि आता मात्र पहिल्याच चेंडूवरती चौकार ठोकलाय. 5 धावा आतापर्यंत आलेत विकास 0700 या संघासाठी. समोरचा संघ बघितला तथास्तु ग्रुप आचोळ्याचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. बंटे पटेल विरुद्ध 3 षटकार ठोकले गेले तर दिवाणबाईंचे सुपुत्र अमित यांच्याकडून बक्षीस असेल या ठिकाणी 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. बंटे पटेल गोलंदाजी मार्कवरती, धावसंख्या 5. फाईनली गेले क्षेत्ररक्षक आहे, खूप चांगला क्षेत्ररक्षण. एकच धाव करण्याचा प्रयत्न केला परंतु त्यानंतर नकार दिला कारण फाईनलिंगमध्ये क्षेत्ररक्षक सर्कलमध्ये आहे. षटक क्रमांक पहिले सुरू आहे. पहिल्या षटकाचा खेळ मैदानावरती, धावसंख्या बिनबाद 5. आत्तापर्यंत आपण कैलास बघितलं तर बंटी पटेलनं चौकार, त्याच्याबद्दल चौकारानंतर खूप चांगलं कमबॅक देखील केलंय. पहिल्या चेंडूमध्ये बघितलं चौकार दिल्यानंतर स्वतः कमबॅक केले आणि चांगला गोलंदाज तोच असतो जो कमबॅक करतो. आणि बंटी पटेल नो डाऊट मोठ्या मोठ्या स्पर्धा त्याला केल्या आहेत. मी म्हणेन एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर. फार मोठा अनुभव त्याला आहे आणि त्याच कारणाचं बघितलं आपण मागचा सामना पूर्णपणे फिरवला आपण बघितलं तर तो झेल फार इम्पॉर्टंट होता आणि त्याच्या जोरावरती बघितलं तर तथास्तु ग्रुप संघ इथे पुढे असताना आपण बघितलं आहे. लॉफ करायचा होता योगेश बालेकर. योगेश बालेकर म्हटलं की भिवंडी आपल्याला आठवेल, ठाणा आपल्याला आठवेल, नो डाऊट. खेळायचं होतं बघितलं आपण डीपमध्ये, मात्र चेंडू निर्धाव जातोय. सध्या पुणे आणि
नगरीमध्ये अर्थात पुणे नगरी आणि त्याचबरोबर मायानगरीमध्ये प्रचंड मागणी असलेला खेळाडू आहे. फुल टच चेंडू टायमिंग करताना स्कोलिंगमध्ये क्षेत्ररक्षक अचूक नेम आणि योग्यचा झाला गेम. पहिला धक्का फलंदाज बाद. ठिकाणी फील्ड केलाय थ्रो. अप्रतिम थ्रो पाहायला मिळतोय. डायरेक्ट हिट आणि काम फिट. अप्रतिम थ्रो पाहायला मिळतोय. त्याच कारणास्तव माघारी गेलाय योगेश भालेकर. आणि कैलास बंटी पटेलची रिॲक्शन बघा. दुसऱ्या अँगलने आपण पाहू शकता. हा थ्रो आहे करणचा अप्रतिम. आणि त्यानंतर तो टायटॅनिकमध्ये जशा प्रकारची पोझिशन करतात पोज देतात तशा प्रकारे त्याने पोज दिली आणि निश्चितच सेलिब्रेशन केले बंटी पटेल. धावसंख्या 5-1. बंटी पटेल गोलंदाजी मार्कवरती. पहिल्या षटकाचा खेळ मॅन्डेटरी पॉवर प्ले आपण या ठिकाणी पाहतात. वसई विरार प्रीमियर लीग 2026चा क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा थरार, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी. सेमीफायनलचा पहिला सामना 2 मात्र प्रसंगामध्ये. तथास्तु संघाला विकेटची आवश्यकता होती, ती विकेट मिळालेली आहे. पॅक पुढे जात कव्हरच्या डोक्यावर खेळला सुरेख फटका दिले सामरे आणि त्याचबरोबर फग्याज मैदानावरती काय फटका खेळला. कव्हरच्या डोक्यावरून कडकडी चौकार. तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची. वसई विरार प्रीमियर लीग आपण सीझन 2 पाहतोय. मान्यवरांची अगदी मांदियाळी पाहिली होती. सध्या देखील व्यासपीठावरती सन्माननीय वसंतजी वरे उपस्थित आहेत आणि त्यांचा देखील सन्मान व्यासपीठावरती केला जाईल. बहुजन विकास आघाडीचे एक ज्येष्ठ कार्यकर्ते म्हणून ज्यांच्याकडे पाहिलं जातं सन्माननीय वसंतजी वरे. आपण पुढे आपला सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. बहुजन विकास आघाडी प्रेझेंट वसई विरार प्रीमियर लीग सीझन 2 आपण बघतायत आणि सन्माननीय वसंतजी वरे साहेबांचा हा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. महत्वाचा वेळ आपण देखील या स्पर्धेसाठी दिला त्याबद्दल आपलं मनापासून आभार आहे. त्यानंतर एव्ही ग्रुप गार्गी गाबड यांच्याकडून आपण अजून एक सन्मान करतो. कॅमेरामॅन थोडंसं या. एव्ही ग्रुपचे सभासद या स्पर्धेसाठी अगदी भरीव योगदान एव्ही ग्रुपचं देखील राहिलेले आहेत. 3ऱ्या क्रमांकाचं प्राईज ज्यांच्याकडनं प्राप्त झाले त्यांचा इथे सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. एव्ही ग्रुप ज्यांचं योगदान या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामध्ये राहिलेलं आहे त्यांचा सन्मान या स्पर्धेचे शिल्पकार रोहनदादा सावंत यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान व्यासपीठावरती केला जातोय. धन्यवाद एव्ही ग्रुप. असंच योगदान असाच सपोर्ट यापुढे देखील कायम राहील अशी वसई विरार प्रीमियर लीग आयोजक समितीच्या वतीनं अपेक्षा देखील व्यक्त करतोय. सामना सुरू आहे. पुन्हा एकदा आपण जाऊया कमेंट्री बॉक्सच्या दिशेनं. ओ टू कम बॉक्स. थँक्यू. करण निजाई लॉफ करण्याचा प्रयत्न. चेंडू सीमार्शीकडे येतोय. बंटी पाटील वेगाने येतोय. हा षटकार असेल का? यस, काहीतरी घडले. पायचा आहे. षटकार आले की चौक. यस, इट्स अ सिक्स यार. षटकार येतोय. फयाज और फयाज क्या कह रहे हैं, मुझे ट्रॉफी जीतनी है आज और यही एक कारण है कि उन्होंने एक छक्के को लगाया है. अत्यंत सुंदर फटका होता. अमित पाटील दिवाणमानचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांच्याकडून करण निजाई यानं जर 3 विकेट काढल्या, हॅट्रिक पूर्ण केली तर 2000 रुपयाचं पारितोषिक आहे. तर मैदानावरती फग्याचा अप्रतिम फटका, सुंदर डाऊन द ग्राउंड खेळलेला फटका होता.
बंटी पटेलनं प्रयत्न केला. बघा काय करत आहे ॲक्शन रिप्ले तुमच्या स्क्रीनवरती डिपेंड लाईव्हच्या माध्यमातून सरळ बॅटनं खेळलेला फटका डाऊन द ग्राउंड हवेत चेंडू होता. क्षेत्ररक्षक मिडऑफमध्ये आहे आणि त्यानंतर हा केलेला प्रयत्न बघा बंटी पटेल एक अफलातून झेल त्याने पकडलाय, परंतु या प्रयत्नामध्ये देखील दाद दिली जावा पाहिजे. काय जबरदस्त कामगिरी करतोय बंटी पटेल. धावसंख्या 15-1 विराटनगर. ऑफ्टमच्या भारतात चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न हलकसं अपील केलंय, परंतु पंचा कुठला प्रभाव नाही. विकेट किपर रिॲक्ट करत नाही, एकटा गोलंदाज रिॲक्ट होतो आणि या ठिकाणी पंचांनी अपील फेटाळून टाकलेलं आहे. या अपीलमध्ये कैलास आपण बघितलं तर आत्मविश्वास कमी होता, उत्साह जास्त होता आणि त्यामुळे बघा काय घडलंय मैदानावर. स्क्वेअर कट करायचा होता, चेंडू बघितला पाठीमागे निघून जातोय. शिवसाई संघ आपल्या विघ्नेश आपल्या टीमला घेऊन आपण या आपल्या टीमचा सन्मान हा केला जाणार आहे. शिवसाई स्पोर्ट्स जीवदानी आपल्या पूर्ण संघाने यायचं आहे. पूर्ण टीम घेऊन विघ्नेश आपला पूर्ण संघ आपण व्यासपीठाच्या दिशेने या. आपल्या संघाचा सन्मान इथे केला जाणार आहे, तर आपण पूर्ण संघानेशी या. शिवसाई स्पोर्ट्स जीवदानी संघ विघ्नेश आपल्या टीमला घेऊन आपण या. कारण ज्यांच्या चेंडू होता ऑन साईडला टर्न केलंय, चेंडूला सिंगल आले. स्ट्राईकला निलेश सांबरे जातोय. निलेश सांबरे आज बघितलं ना तर दोन्ही आयकॉनला चांगला खेळलाय. प्रथमेश ठाकरेला देखील चांगला खेळलाय, बंटी पटेलला देखील चांगला खेळलाय. नो डाऊट द प्लेयर फ्रॉम वालिव, द प्लेयर फ्रॉम वसई, द प्लेयर फ्रॉम पालघर जिल्हा. करण देसाई बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी है. स्कोर 17 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर नीलेश सांबरे 9 पर खेल रहे. फग्या 7 बल्लेबाजी कर रहे. फील्डिंग फ्लैंक टिप गली पॉइंट डीप स्टैक कवर. एक मिड ऑफ पर खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं. और टपकाते उछाल जरूर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, दे घुमा के खेलने की कोशिश नीलेश सांबरे द्वारा. आखिरी गेंद की अगर बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट होगी. ये डबल विंडो में देखिए एक्शन रिप्ले. करण निजाई बघा हुक करायचा होता. आज करण निजाईंचं मी वारंवार कौतुक का करेन, कारण तो झेल फार इम्पॉर्टंट होता आणि त्याच कारणास्तव आचोळा संघ इथपर्यंत येऊन पोहोचलाय. ऑफचा चेंडू ऑनला टर्न करायचा होता. ज्या पद्धतीने फील्ड केला होता लगेच गडी बाद करण्याचा प्रयत्न होता, रनआउटच्या रूपाने मिस झाला. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर सेकंड इयर अँड आफ्टर सेकंड ओव्हर ए 17 फॉर लॉस ऑफ 1 विकेट. Premier League 2026 season 7 organized by RS Group and Vasai Virar Underarm Box Cricket Association. प्रतियोगिता का आज का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है. ग्रैंड फिनाले है. सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला बीच मैदान पर. करण निजाई 1 ओवर 8 रन कोई सफलता नहीं. 2 ओवर के बाद 17 1 विकेट के नुकसान पर विराटनगर. बहुत अच्छी टीम है सामने. तथास्तु ग्रुप अचोले और गेंदबाजी में परिवर्तन फिलहाल करण को बुलाया गया गेंदबाजी करने का. दूसरे एंड से 12 एंड से गेंदबाजी करेंगे. फगिया स्ट्राइक फील्डिंग फ्लैग टिप. एक गली पर खिलाड़ी पॉइंट है, एक खिलाड़ी कवर पॉइंट पर. लॉक अप बॉडी नेट पर लॉक ऑन है. मिड विकेट है. स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात. बहुत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी. क्या बल्ले का बाहरी किनारा का, बिल्कुल बल्ले का बाहरी किनारा. विकेट कीपर का सहारा. बल्लेबाज फैयाज बेसहारा. करण को विकेट. करणचा चेंडू बघा स्लाइस लागली होती, थोडीशी स्निक लागली होती. तो उजाला देना होगा, यहाँ पर उजाला देने की ज़रूरत है.
लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। उजाला देना बहुत ही जरूरी है यहाँ पर, इस मैदान पर। बहुत ही अच्छा क्रिकेट इस मैदान पर चलता हुआ, काही शानदार क्रिकेट, जानदार क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळते। फिलहाल नए बैटर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विशाल, जिनके ऊपर दारोमदार एक एंड पर बल्लेबाज नरेश सामने इंपॉर्टेंट पारी के लिए अपने टीम के लिए स्कोर 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, 6 ओवर की ये कहानी। और फिलहाल वसीम विराट प्रीमियर लीग 2026 सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला तटस्थ ग्रुप की तरफ से करण गेंदबाजी कर पहली गेंद पर विकेट मिला है। बल्लेबाज विशाल के ऊपर दारोमदार, ऑफसेट पर 5 खिलाड़ी, ऑनसेट पर 4 खिलाड़ी। दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। जूदानी का खूबसूरत ग्राउंड। ऑफ के बाहर गेंद थी, लाका पर बॉर्डर पर खिलाड़ी गेंद के नीचे आ रहे हैं। विशाल स्ट्रोक, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक इनटू द ऑर्बिट, आसमानी और गगनचुंबी सिक्सर। मारण पाड्याचा हा सितारा चमकला या मैदानावरती। लगातार 2 षटकार पाहायला मिळत आहेत, 2 इन अ रो। व्हॉट अ मॅग्निफिसेंट बॅटिंग। शॉट है विशाल का, पहले लॉकअप क्षेत्र में खूबसूरत स्ट्रोक था, उसके बाद में थोड़ा बैकवर्ड चले गए, बॉडी को रोल किया, ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ पुल किया। बॉडी का बैलेंस बहुत अच्छा था, बैट्सिंग कमाल का था और हेड पोजीशन भी बहुत बढ़िया थी विशाल की। विशाल कमाल करे, 2 इन अ रो। इस प्लेइंग ऑन 12, नाउ स्कोर 29.2। तीसरा ओवर प्रगति पर करण वैती गेंदबाजी करे, विकेट, सिक्सर। ये अभी तक 3 गेंदों की कहानी है। एक बार फिर जो इस मुकाबले में कैलाश दबाव बनाया, करण वैती के ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि जब विकेट मिलता है ना तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ता है, लेकिन लगातार 2 बेहतरीन स्ट्रोक बल्लेबाज विशाल द्वारा। ऑफसाइड लाइन टू द गैप, वेल दैट क्रॉस द बाउंड्री लाइन। यस, इट इज द क्रॉसिंग द बाउंड्री लाइन फॉर 4 रन्स यार। चौकार येतोय और वो गाना बजता हुआ उड़ी ताकत के साथ और टाइमिंग के साथ 1 बाउंस के रूप में गेंद बाहर निकलती हुई बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ। प्योर क्लास विशाल का, क्योंकि दबाव तो बन गया था। दर्शक दीर्घा में बिल्कुल तालियां बज रही है, डगआउट में तालियों की आवाज आप सुन सकते हैं। स्कोर है 33, 2 विकेट के नुकसान पर। अब आप गेंद स्ट्रोक है, लॉकआउट पर बॉडी पर गेंद के नीचे खिलाड़ी, ये कैच होना चाहिए, बल्लेबाज आउट। करण वैती ने बदला लिया। विशाल की 16 रनों की इंपैक्ट पर पारी समाप्त हुई है इस मुकाबले में। तीसरा विकेट चेक आपण सन्मान करतोय शिवसाई स्पोर्ट्स जीवदानी टीमच्या एक एक खेळाडूला विनंती, आपण या आणि ते देण्यासाठी आपण कमलेशजी ठाकूर जे उपस्थित आहेत, कमलेश दादांना विनंती, आपण या आपल्या शुभ हस्ते आपण या खेळाडूंचा सन्मान करतोय। संदीप किणी, सँडी, संदीप किणी, साई रहाटे, अमोल तळेकर, नफीस चौधरी, डेलमॉन, सचिन भोईर,
विजय रेड्डी, जिग्नेश किणी, अब्राहम वैभव वैती, कुशाल पाटील, कुशाल पाटील, वैभव पवार, विशाल ढगावकर बाळा, विघ्नेश, ओटो कॉम्बॉक्स। थैंक यू तुकाराम सर। और फिलहाल मैच की तरफ रुख करते हैं। वैसे विराट प्रीमियर लीग 2026 की ये जबरदस्त अद्भुत कहानी आप देख रहे हैं DBN लाइव पर। फिलहाल समीर का सारे गेंदबाजी करें, सामने बल्लेबाज दिनेश सामने इज प्लेइंग 9। बढ़िया लाइन, टिप ऑफ टम के बाहर, गेंद को ऑफसेट पर खेलना तो चाह रहे थे बल्लेबाज दिनेश सामने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये डबल ट्रबल ओवर है, चौथा ओवर, जिसके बिल्कुल स्पेशल कहानी होते, वेरी वेरी स्पेशल ओवर, डबल ट्रबल ओवर। समीर का गेंदबाजी करने तैयार, पहली गेंद पर स्टार्ट अच्छा किया गया। व्हेरी व्हेरी स्पेशल ओव्हर आहे, म्हणजे इनकमिंग आणि आउटगोईंग वाली ही ओव्हर आहे। पहिला चेंडू चांगला हाताळला होता या षटकामध्ये समीर कासारेने। निलेश सांबरे 9 वरती खेळतोय, ऋतिक 2 वरती खेळतोय। ऋतिक उपाध्याय बहुत ही शानदार खिलाड़ी है, कुछ ऐसे खिलाड़ी ना उभर कर आए और बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी ऋतिक उपाध्याय। दूसरी तरफ बल्लेबाज की बात करें तो नीलेश सांबरे अनुभवी खिलाड़ी है, फ्लाइंग टिपर खिलाड़ी। एक खिलाड़ी बिल्कुल आप देख रहे पॉइंट पर है, गली है, एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग अप। अवसर पर 5 खिलाड़ी बल्लेबाज नीलेश सांबरे के लिए 9 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनसे पर अच्छा स्ट्रोक है, बॉर्डर पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी तैनात है। जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। सिंगल के साथ चौथे ओवर में रन संख्या 36 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यहाँ इस ओवर में कैलाश आपको 10 रन बनाने हैं, तो आपने पहले 2 गेंदों में मात्र 1 रन बनाए, अभी भी 4 गेंदों का खेल शेष है। या स्पेशल ओव्हरमध्ये 2 चेंडूमध्ये आतापर्यंत 1च धाव आले, 4 चेंडू 9 धावा कराव्या लागतील। ऋत्विक बोळींचा हा सितारा पाहायला मिळतोय। दुसऱ्या बाजूने निलेश सांबरे, द मॅन फ्रॉम वाल्यू। ब्लॉक होलमध्ये चेंडू होता, ब्लॉक होलमध्ये चेंडू होता, खोदून काढायचा होता, मात्र चेंडू बघितला एज लागली, थोडासा पाठीमागे निघून गेला। समीर सत्यनारायण कोपरी के लिए बहुत साल से खेल रहे हैं और वीरेश रन का अच्छा ब्रॉकॉल में गेंद थी, ऑन द टोज गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले 3 गेंदों में मात्र 1 रन, अभी भी आपके पास 3 गेंदें हैं और 9 रन आपको बनाने हैं। चैलेंजिंग ओवर है, स्कोर 36 3 विकेट के नुकसान पर। ऋतिक उपाध्याय की बात करें तो बहुत अच्छे खिलाड़ी है, काबिलियत उनके पास। ऑन सेट पर 4 खिलाड़ी, ऑफ सेट पर 5 खिलाड़ी, दर्शक काफी संख्या मौजूद है। जीवदानी का खूबसूरत ग्राउंड, समीर तैयार और एक अच्छी गेंद। वेल वेल वेल, क्या चतरा खेल, बल्लेबाज फेल, गेंदबाज समीर असरदार सरदार, कमाल का प्रदर्शन। 4 गेंदों में मात्र 1 रन, 2 गेंदें शेष है और आपको 9 रन बनाने हैं। इस मुकाबले में समीर की जबरदस्त गेंदबाजी। आचोळा संघाने मागच्या सामन्यामध्ये देखील VVPL ओव्हरमध्ये कमबॅक केलं होतं, इथे देखील तेच पाहायला मिळते। 4 चेंडूमध्ये फक्त 1 धाव। ट्रेमेंडस क्रिकेट, ब्युटिफुल क्रिकेट ऑन दिस ग्राउंड। समीर कासारे सज्ज होतोय। ओहो, अविश्वसनीय, अद्भुत
और बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ 6 रन। आलाय, षटकार आलाय, परंतु 3 धावा येतील का? बघा कशा पद्धतीने स्ट्रोक खेळलाय ऋत्विक, थोडासा पाठीमागे सरकला, टायमिंग व्यवस्थित साधलंय आणि त्या कारणास्तव हा षटकार पाहायला भेटलाय। अब फिलहाल 5 गेंदों का खेल हुआ है, 7 रन आपने बनाए, चैलेंजिंग ओवर है और लगातार 2 छक्के आप जड़ते हैं तो सैम भाई इनकी तरफ से 500 का इनाम है। स्कोर 42 पत्री, मजा आएगा। ये गेंद बहुत कुशल है, डबल ट्रबल ओवर। समीर गेंदबाजी करे, पहले 4 गेंदों में समीर का दबदबा रहा, लेकिन ये ऋतिक है, ऋतिक उपाध्याय उभर कर आए इस टूर्नामेंट में, शानदार बल्लेबाजी कर रहे। क्या अभी भी 7 रन आपने बनाए वो 3 रन आप बना पाएंगे या समीर एक अच्छी गेंद एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है? देखने वाली बात है, कॉम्पैक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं। फ्लैंक पर खिलाड़ी, गनी है पॉइंट पर खिलाड़ी, इस तक लॉक अप, ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर लॉक ऑन है, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, स्क्वायर लेग पर एक बाउंड्री पर खिलाड़ी है। इस ओवर की अगली गेंद, ओ बिंदी गेंद है, हल्का सा अपील विकेट कीपर और बॉलर ने किया और बल्लेबाज आउट, बल्लेबाज आउट। बिग फिश, द बिग फिश जाल बिछाया, शिकार फंसाया, बड़ा विकेट झोली में आया। वाह समीर, वाह वाह उस्ताद, क्या गेंदबाजी की। इस ओवर में 7 रन, मतलब जितने आपने रन बनाए हैं उसमें से 3 रन माइनस होने वाले हैं, आंकड़े बदलने वाले हैं। ऋतिक उपाध्याय 8 रन बना के बैक टू द पैवेलियन, गॉन। आणि त्या कारणाचं ऋत्विकला माघारी सरकावं लागलं। ऋत्विक शेवटच्या चेंडूवरती बाद होतोय। येस, 7 धावा आल्या होत्या, त्या कारणास्तव लेस करून बघितलं आपण 39 वरती येतोय 0700चा संघ। अजूनही 2 षटकांचा खेळ जवळजवळ बाकी आहे। तर विकास 0700 संघाने बघितला पहिल्या सामन्यामध्ये नारंगी फॉल्कॉन या संघाला पराभूत केलं होतं आणि तथास्तु ग्रुप या संघाने बघितला द ग्रेट मराठा संघाला पराभूत केलं होतं आजच्या दिवसामध्ये। अच्छा ओवर समीर कासारे कर रहा है, 1 ओवर 7 रन, 1 शिकार, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज। बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्फत तैयार है गेंदबाजी करने के लिए। 1 ओवर 9 रन, कोई सफलता उनको नहीं मिली है। स्कोर 39 for 4, 4 ओवर का खेल समाप्त। सेमीफाइनल का ये पहला मुकाबला वैसे विराट प्रीमियर लीग 2026 सीजन 2। ज्यादा चप्पल हुए इस बार, काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद थी, फुल लेंथ गेंदबाजी बंटी पटेल द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी करे बंटी पटेल। और इस मुकाबले में नीलेश साबरी के ऊपर सबकी निगाहें। वाली प्रीमियर लीग बहुत अच्छा खेले हैं, एक बार अपने टीम के लिए जो गांव की टीम है वहां भी बहुत अच्छा खेल, लेकिन कैलाश ये अलग मंच है आपके लिए। इस मंच पर आप विकेट के ऊपर खड़े बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं रुक करके, लेकिन अब समय आ गया गेयर चेंज करने का। गेअर चेंज व्हायला हवा तर मजा वाढेल यात काही शंका नाही आहे, परंतु जर तरच्या गोष्टी क्रिकेटमध्ये आहेत आणि जर तरच्या गोष्टींना क्रिकेटमध्ये थारा नाही आहे। गोलंदाज सज्ज होतोय बंटी पटेल, लॉफ करायचा होता परंतु पेस बघा, मगाचा चेंडू तेच थरार होता, हा देखील बघितला आपण वेगामध्ये थोडासा परिवर्तन केला जातोय, ही खासियत आहे बंटीची। बहुत अच्छा वेरिएशन करते हैं बंटी पटेल। स्कोर 44 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर प्रगति में नीलेश साबरे 11 पर खेल रहे हैं और देवा एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके पास हुनर की कोई कमी नहीं, लेकिन बताना होगा एक लेवल पर आपने वसे में धूम मचाई है, लेकिन बताना होगा बंटी पटेल जैसे खिलाड़ी है तो बीच मैदान पर जाके मैं अपना हुनर दिखाऊंगा। गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज बंटी पटेल। स्कोर 40 for 4। ओ टारगेट करना चाहते थे लेग स्टंप या मिडल स्टंप को सर के ऊपर हाथ चले गए बंटी पटेल, क्योंकि बल्लेबाज जो है ना कैलाश काफी ऑफ स्टंप के बाहर चले गए थे, ज्यादा सफल हुए थे तो स्टंप को टारगेट करने की कोशिश काफी लेग स्टंप के बाहर चली गई। गेंद व्हाइट बॉल का इशारा। कदाचित त्या देवाला माहिती असेल की कशा पद्धतीने चेंडू हाताळणार आहे बंटी। देखा परखा, नजरअंदाज किया और गेंद को छोड़ दिया और बाकी का काम पूरा कर लिया अंपायर ने। और ये करीबी मामला था कैलाश, लेग स्टंप के करीब से गेंद चली गई विकेट कीपर की तरफ। बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार है, सामने बल्लेबाज देवा सिंह।
ऑनसाइड पर खेलना चाहते थे, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया, पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात, सतर्क सावधान, लिया कैच, अपोनेंट टीम का हुआ नुकसान। दीवा प्रयत्न आता पूर्णपणे फसला गेलाय देवा आणि त्या कारणचा झेलच्या रूपाने गडी बाद होतोय। बंटी 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 बघितलं दुसऱ्या दिवसामध्ये बंटीची चर्चा आणि आजही बंटीची चर्चा होत आहे मैदानावरती। जी हाँ, बढ़िया गेंदबाजी और बार बार आप ऑफ स्टंप के बाहर जाके बल्लेबाजी कर रहे हैं, शफल होके बल्लेबाजी कर रहे हैं और टेलीग्राम मिल गया। बॉल डिलीवर होने से पहले बंटी पटेल के सामने आप ऑफ स्टंप के बाहर आए थे छठे स्टंप की तरफ, तो टेलीग्राम मिल गया। ऑनसाइड पर खेलने की कोशिश, बल्ले का मुख जल्दी बंद हो गया। देवा सिंह की पारी समाप्त, देवा पांडे आए, इन्होंने भी प्रभावित किया। पुण्य नगरी या एक बार फिर मांडे में जितने अच्छे टूर्नामेंट होते हैं इनका भी जलवा आपने देखा है। विजय मामा चषक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था देवा पांडे ने, स्कोर 41 5 विकेट के नुकसान पर। बंटी पटेल अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, 10-15 कदमों का बॉलिंग मार्ग है। अब इनके ऊपर दारोमदार रहेगा देवा पांडे। ये एक ट्रम्प कार्ड है विराटनगर टीम के लिए। बहुत अच्छी गेंदबाजी, अच्छा फॉलो कर रहे हैं बंटी पटेल, जो एक एक्सपीरियंस है, अनुभवी खिलाड़ी है, अखिल भारतीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, तो उसका इस्तेमाल करते हुए लाजवाब गेंदबाजी इस ओवर में। इस ओवर में अगर बात करें तो एक सिंगल है, एक वाइड बॉल, मात्र 2 रन। एक गडी देखील बात केलाय बंटी पटेलने, स्ट्रगल टुडे इज स्ट्रेंथ टुमॉरो, स्ट्रगल करावी लागेल। हेलिकॉप्टर खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू पाठीमागे निघून येते, व्हरायटी आहे, क्वालिटी आहे आणि त्या कारणास्तव बंटी यशस्वी आहे। और 2 मीटर का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। फुल लेट गेंदबाजी, जब बल्लेबाज सफल हो रहे तब जाकर बेहतर गेंदबाजी करते बंटी पटेल। गजब का प्रदर्शन बंटी पटेल का, सदी भी गेंदबाजी इस ओवर में। दूसरा ओवर लेके आए गेंदबाजी करके, स्कोर 41 के नुकसान पर 41 for 5। इस ओवर की आखिरी गेंद, बंटी पटेल अपने बॉलिंग पर तैयार। ये आपको पहले करना था क्योंकि बीच में 3-4 गेंदों की अगर बात करें तो कैलाश आपने स्ट्राइक रोटेट नहीं किया। 5 ओवर का खेल और 5 ओवर स्कोर है 42 5 विकेट के नुकसान पर विराटनगर। गड्या डोंगर तो 5 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 5 षटकानंतर विकास 0700 विराटनगरचा संघ 42 वरती 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। देवा पांडे 1 वरती खेळतोय, निलेश सांबरे 8 चेंडूचा त्यांनी सामना केलाय, 11 वरती खेळतोय। शेवटचं षटक मार्गस्थ आहे, शेवटच्या षटकामध्ये किती धावा येतील याच्यावर देखील चर्चा आहे। और बंटी पटेल का स्पेल बहुत अच्छा रहा। पहले ओवर में 9 रन देते, दूसरे ओवर में मात्र 3 रन। शानदार गेंदबाजी, करण निजाई गेंदबाजी करने का आया है। पहले ओवर में 8 रन, स्कोर 42 5 विकेट के नुकसान पर है। नीरज सामने 11 पर कहता है। देवा पांडे जिनके ऊपर दारोमदार रहेगा, 1 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और निर्णायक ओवर में आपको कम से कम 55 के आसपास 60 के आसपास तो जाना पड़ेगा, तब जाकर बात बनेगी। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला मत्स्य विराट प्रीमियर लीग 2026 दूसरा संस्करण, आज चैंपियन कौन बनेगा, इस सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है। जीवदानी का खूबसूरत ग्राउंड और शानदार आयोजन बहुजन विकास आघाड़ी द्वारा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार खेल बीच मैदान पर। टूर्नामेंट का आयोजन कमाल का है। आरएस ग्रुप, वसई विरार, अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। गेंदबाजी करने गेंदबाज करण निजाई, सामना करने के लिए देवा पांडे, स्कोर 42 for 5। फील्डिंग फ्लैग डे पे गली पॉइंट, उसके साथ कवर पर खिलाड़ी तैनात। ऑन सेट पर गेंद को खेलते, अच्छा स्ट्रोक है, गेंद जाएगी लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन 52 में आएगी बाहर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4।
बिल्कुल स्ट्रोक लगाया दिलदार और यहाँ पर चौका आता हुआ, बिल्कुल बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिळता हुआ. 4 धावा पाहायला मिळत आहे. 46 वरती 5. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातील. या षटकावरती किती धावा येतील याच्यावरती सगळं काय अवलंबून आहे. कारण काल आपण एक सामना बघितला होता, प्रकृती बालाजी त्यांच्याबद्दल सामना जो शेवटच्या चेंडूपर्यंत तो सामना गेला होता. जी हाँ, कल का मुकाबला तो कमाल का था, मजा आया और दोनों तरफ एक बार फिर अच्छी कॉन्टेस्ट, अच्छा संघर्ष आपने देखा. अब चक्कर करण का ये बहुत बेहतर ओवर, पहली गेंद पर चौका है. इससे क्या होगा, प्रेशर बनेगा करण निजाई के ऊपर. दिवा पांडे प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, एक लेवल पर आपने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन ऐसा अवसर है वैसे विराट प्रीमियर लीग 2026 में अगर आप यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं, हुनर अपना दिखाते हैं, तो यहाँ से एक बहुत बड़ा मौका आने वाले टूर्नामेंट में आपको मिल सकता है. करण निजाई गेंदबाजी कर रहे हैं. ऑफसाइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात. छोटी गेंद बैक पर चले गए, ऑन साइड पर खेल दिया. गेंद के नीचे खिलाड़ी बल्लेबाज देवा पांडे, बैक टू द पेबल. करण निजाई को सफलता मिली है. सुंदर असा झेल सुमितच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. बिल्कुल ये हरा भरा ऐतिहासिक मैदान और ऐतिहासिक मैदान पर ये मुकाबला चलता हुआ, बिल्कुल दूध और रोशनाई के साथ ये मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलता हुआ. करण निजाई की बात करें तो इन्होंने बाउंसर अच्छा डाला था और गेंद बिल्कुल सर की तरफ आ रही थी. देवा हुक करना चाहते थे, हुक भी किया, लेकिन गेंद ज्यादा ऊपर चले गए, एलिवेशन ज्यादा था और बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात. सुंदर कैच. मनोज चाहे बल्लेबाजी करने के स्कोर की बात करें तो 46 विकेट के नुकसान पर निर्णायक ओवर, छठे ओवर का खेल बीच मैदान पर जारी. कैलास 4 गेंदे शेष है. 4 चेंडूमध्ये जास्तीत जास्त धावा यायला हव्या असा विचार करतोय विकास 0700चा संघ. मागच्या सामन्यामध्ये आपण बघितलं 75 धावा आणि त्या कारणास्तव बघितलं विकासचा संघ पुढे इथपर्यंत येऊन पोहोचलाय. ऑफ साईडला डीप एक्स्ट्रा कोर्टकडे चेंडू येतोय. सिंगल आले आणि त्या कारणास्तव निलेश सांबरे पोहोचतोय 11 वरती, मनोज 1 वरती, धावसंख्या 47. दिनेश सांबरे इस मुकाबले में बहुत देर तक विकेट के पर खड़े हैं, लेकिन फिलहाल 8 गेंदों में 11, मतलब वो जो कंट्रीब्यूशन चाहिए था उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है. करण निजाई ने इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी की, चौका, विकेट और सिंगल. 3 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की. अगली गेंद, ओ क्या बात है, क्या बाउंसर डाल रहे हैं. पटकी भी गेंद घूमकर खेलना चाहते थे, दे घुमा के खेलने का प्रयास. एक्शन रिप्ले देखे डीबीएन लाइव पर. करण निजाई की जबरदस्त गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी करण निजाई द्वारा. डबल विंडो में देखे क्या हुआ था मैदान के अंदर. बल्लेबाज नीलेश सांबरे गेयर चेंज करना चाह रहे हैं. क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया करण निजाई ने, किया कद्दू का इस्तेमाल. टप्पा खाने के बाद उछालता और सर की तरफ गेंद, परफ्यूम डिलीवरी, ब्यूटीफुल. ये देखे क्या हुआ था, क्या गजब की गेंदबाजी. वाह करण, वाह करण, आज रन नहीं दे रहे. अग्नि परीक्षा बल्लेबाजों की. बिल्कुल करण की अगली गेंद. ओहो, टेक्निकचा वापर, काय स्ट्रोक खेळलेला आहे. जेव्हा ताकदीने स्ट्रोक येत नाहीये तेव्हा नजाकत वापरले, चौकार आलाय. इसलिए मिले. देखिए ये जो शॉट खेल रहे तो आखिर तक गेंद को देखा और उनको पता है गली और पॉइंट का खिलाड़ी कहाँ है. बेहतरीन स्ट्रोक मनोज का. इस चौके की मदद से स्कोरबोर्ड में बढ़ोतरी, रन संख्या 52, 6 विकेट के पर छठा ओवर प्रगति पर है. दिनेश सांबरे 11 पर कहते. करण निजाई इंपॉर्टेंट खिलाड़ी. इस ओवर में अभी तक अगर देखें तो 2 चौके हैं, 1 विकेट, उसके साथ लेग बाय का इशारा, 1 सिंगल. निर्णायक ओवर, निर्णायक गेंद, आखिरी गेंद शेष, दोनों के लिए होगी विशेष. स्कोर 52 पर 6. राजपाल की तरफ, कमर पर गेंद के नीचे खिलाड़ी आना चाह रहे. बॉडी का अच्छा इस्तेमाल,
एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आए, यहाँ खतरा हो सकता है, अंडर आर्म थ्रो, विकेट कीपर का मनोज रन आउट। बल्लेबाज अंपायर का क्या फैसला देखना बहुत जरूरी है। करुणा कोटेल सर, बल्लेबाज आउट, बल्लेबाज आउट, इंपॉर्टेंट विकेट। और अब जाकर स्कोर फिलहाल 53 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद विराटनगर ने बनाए हैं 54 रनों का टार्गेट। तथास्तु ग्रुप आचोर के सामने रखा गया। 54 धावांचा पाठलाग कसा होतो हा देखील अतिशय महत्वाचा असेल। आपण एक छोटासा ब्रेक घेऊ आणि त्यानंतर टीबीएल लाईव्ह वरती दुसरा पडाव। बने हैं इस प्रतियोगिता में। पहले पारी में सभी पहले का ये पहला मुकाबला। आज कुछ ज्यादा बड़े स्ट्रोक नहीं है, चौके चौके की बौछार बरसात नहीं हुई। और पहले पारी में विकास विराटनगर ने बनाए हैं 53 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर के समाप्ति के बाद। बॉलिंग कार्ड देखेंगे जिस तरह से टीबीएल लाइव की टीम बहुत बढ़िया काम कर रही है। रमेश मांगेला धीरे धीरे कॉम्बैक से आगे बढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट मैच, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला। अब बैटिंग कार्ड के बाद देखते हैं बॉलिंग कार्ड। बंटी पटेल 2 ओवर 12 रन 1 विकेट, करण निजाई 2 ओवर 18 रन 1 विकेट, करण वैती 1 ओवर 18 रन 2 शिकार, समीर कासारे 1 ओवर 7 रन 1 विकेट। नबीतुल्ली गेंदबाजी के शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन समीर कासारे कर रहा है। और अब जाकर फॉलो विकेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला विकेट 5 पर, दूसरा 17 पर, तीसरा 33 पर, चौथा 42 पर, पांचवा 41 पर, छठा 46 पर और सातवां विकेट 53 पर गिरा। 8.83 के औसत से 53 रन 3 मिस्टर स्टार्स है 6 ओवर के बाद 53 रन 7 विकेट के नुकसान पर। अब 54 रनों का लक्ष्य रखा गया है। मजा आएगा, मजा बिल्कुल आएगा। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के पार डीपीएन पर लाइव एक्शन और हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे साथ ही कमेंट। एक तरफ भरत मोरे, दूसरी तरफ तुकाराम मांगेला सर। अरे बाला ग्रुप मुसीब बिरार अंडर आर्म बॉक्स क्रिकेट एसोसिएशन, थैंक यू सो मच। एक बहुत बड़ी उपलब्धि और जीवदानी के खूबसूरत ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा घमासान आप देख रहे हैं। सेमीफाइनल का पहला मुकाबला, 7 कैमरे का इस्तेमाल, दर्शक काफी संख्या में मौजूद है, सभी का स्वागत है। और फिलहाल 51 रनों का जो टारगेट था, कल आपने देखा था बहुत ही बढ़िया खेल रहा था
और तब कृष्णा खेल रहे थे तुकाराम सर। और आज बंटी पटेल है 36 गेंद 54। रात का समय है, दूधिया रोशनी में आपको खेलना है, सनलाइट में खेलना, फ्लड लाइट में खेलना थोड़ा अलग अनुभव होता है, लेकिन बंटी पटेल के पास वो अनुभव है। एक ऐसा गेंदबाज जो मैदान के अंदर मॅजिकल गेंदबाजी करे और पॉवर प्ले जीते तो मैच में मजा आएगा। बिलकुल मजा आहे का पुन्हा एकदा आलेल्या सर्व खेळाडू प्रेक्षक मान्यवरांचं करूया आपण सहर्ष स्वागत। आपण पाहतात बहुजन विकास आघाडी प्रेझेंट वसई विरार प्रीमियर लीग 2026 पर्व दुसरं ऑर्गनाइज बाय RS ग्रुप अँड वसई विरार अंडरआर्म बॉक्स क्रिकेट असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने सुरू असलेला हा क्रिकेटचा सोहळा हा सेमीफायनल आहे। फाइनल पर्यंत जायचं आहे, ये फाइनल नहीं है लेकिन फाइनल के दरवाजे खोलने वाला ये मैच है। आणि एका सामन्याचा उल्लेख तुम्ही केला काल, जर 51चा सामना रंगू शकतो तो 54चा पण रंगू शकतो। जर 51 डिफेंड होतात असं वाटलं तर 54 देखील डिफेंड होऊ शकतात, या विश्वासाने करत आहे। आप वो कहते ना क्या वो आपके पास जो प्राप्त है वही, हाँ बिल्कुल 54 प्राप्त है लेकिन क्या पर्याप्त है? बिल्कुल आपल्याजवळ जेवढा आहे ते पुरेसा आहे का? हाँ, जो हमारे पास है वो ख्वाब है, और जो हमारे पास वो ख्वाब है, ये एक बार फिर देखिए इस मुकाबले में आपको बताना होगा। जो इस वक्त हमारे पास बैंक बैलेंस है उसको ये आप एक बार डिपेंड करने की कोशिश करें। माइंडसेट इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक बैलेंस कितना है और खर्चा कितना करना है। बिलकुल आपने सही का, कारण बॅलन्स फार महत्त्वाचा असतो। मोबाईलमध्ये असला बॅलन्स तर कॉल लागतो, बँकेमध्ये बॅलन्स असला तर अकाउंटमधनं पैसे काढता येतात, पाठवता येतात, आणि जर का आयुष्यामध्ये बॅलन्स असेल तर पुढे जाता येतं। बँक बॅलन्स फार महत्त्वाचा आहे, जसा टीमचा बॅलन्स देखील महत्त्वाचा आहे। टोटल बड़ा नहीं है, वही कहते हैं ना, टोटल बड़ा नहीं लेकिन बैटल बड़ा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको टैकल करना पड़ेगा। अर्ली विकेट, जसा कालच्या सामन्याचा उल्लेख तुम्ही केला की एक विकेट इम्पॅक्ट प्लेयर आलाय मैदानावरती, एक विकेट कृष्णा सातपुतेचा प्राप्त केल्यानंतर येणारी ऊर्जा त्या टीमची पाहिली होती, तीच कहाणी कदाचित बंटी पटेलचा पहिला विकेट प्राप्त केल्यानंतर येऊ शकते। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है, खास करके बंटी पटेल के लिए भी इम्पोर्टेंट मुकाबला। ये दर्शक काफी संख्या में मौजूद है। गेंदबाजी कर गेंदबाज अपने बोलिंग पर तैयार। ओ बहुत अच्छी गेंद। जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास नहीं वो ख्वाब है, जो हमारे पास है वो लाजवाब है। ये सोच के इस पर देवा पांडे को गेंदबाजी करनी है। आपको पता है देवा पांडे ने पिछले 2-3 सीजन में क्या कमाल का प्रदर्शन किया बतौर गेंदबाज और बल्लेबाज। चला बंटी पटेलच्या विकेटसाठी 2000 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे। बंटी पटेलला जर बाद केला तर गोलंदाजाला 2000 विकास पाटील यांच्याकडनं, आणि लागोपाठचे 3 विकेट हॅट्रिकसाठी 5000। और हे देवाबाई आहे ना, जसं आपण जेव्हा संकटात सापडतो तेव्हा देवाचा दावा करतो, हा देवा वेगळा आहे। हा देवा वेगळा आहे, जेव्हा संघ अडचणीत असतो तेव्हा संघाच्या मदतीला धावून जातो। त्यावेळेला बघायचं आहे देवा आपल्या टीमच्या संकटात धावतोय का। ऑफस्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, क्षेत्राला खाली आहे, खाली क्षेत्रामध्ये चेंडू चाललाय, चेंडू चालला डीप पॉइंट मध्ये VVPL चौकार। बुलाती है मगर जाने का नहीं।
पर रहेगा दोनों टीमों के लिए देवा पांडे गेंदबाजी के पहले 2 गेंदों पर बिंदी गेंदे, उसके बाद में लगातार 2 चौके और सिंगल। ये बहुत अच्छी गेंद थी देवा की। टप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा, गुड स्पॉट पर गेंदबाजी की, बल्लेबाज के आंखों से दूर, आई लाइन से दूर गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे बल्लेबाज। ओ बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, प्रफुल्ल पावरफुल बल्लेबाजी नहीं कर सके देवा पांडे। देवा काळजी फलंदाज बाद। ठीक थँक्यू डिझो थांबवतोय. यानंतर होणारी मॅच त्याचा टॉस करणं गरजेचं आहे. सेमीफायनल नंबर 2चा सामना फुलपाडा वॉरियर्स विपक्ष टीम 94 कामन, दोन्ही संघाच्या कर्णधार टॉससाठी यायचंय. चला यानंतर डिफेंडिंग चॅम्पियन खेळणार आहेत. पण पहिलं पर्व आणि दुसरं पर्व काय फरक झालाय, काय बदल झालाय? एक तर डिफेंडिंग चॅम्पियन पुढच्या मॅचमध्ये खेळणार आहेत, पण गेल्या वर्षीचा रनरअप जो आहे ना तो स्पर्धेबाहेर गेलाय. गेल्या वर्षीचा 3ऱ्या क्रमांकाचा संघ स्पर्धेबाहेर गेलाय. याचा आता उरलाय फक्त टीम 94 कामन. या 4 संघामध्ये फक्त एकच संघ असा आहे जो गेल्या वर्षी चॅम्पियन राहिला आहे. म्हणजे याचा अर्थ अजून 2 संघ तर येणार, म्हणजे नवीन संघ येणार का त्याची उत्सुकता आहे. कारण कुठलीही स्पर्धा, म्हणजे असं नाही की आता टीम 94 कामन खेळणारच आहे, पण कुठलीही स्पर्धा म्हटली ना की ज्यावेळेला नवीन नवीन विजेते येतात ना समोर, त्यावेळेला त्या स्पर्धेची लोकप्रियता, पब्लिसिटी थोडंसं वाढत असते, त्याचा फायदा स्पर्धेला होत असतो. तुर्तास मॅचच्या दिशेने जाऊया. 9 धावा धावफलकावरती आहेत, 9च्या सरासरीनं धावा करायची आहेत, पण शेवटच्या चेंडूवरती विकेट आलाय, तोही महत्त्वाचा आहे. कदाचित थोडासा ऊर्जा तो 1 विकेट देऊन जाईल. जी हाँ, विकेट बहुत इंपॉर्टेंट। देवा पांडे कैसे गेंदबाज है तो हमेशा विकेट लेना चाह रहे हैं और बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए देवा पांडे। देवा का फंडा चल रहा है, स्कोर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आए करण निजाई, आज इनका दिन यादगार रहा है। करण निजाई, एक तरफ विकेट जब मिलता है तो गेंदबाज का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। पहले ओवर की कहानी समाप्त, मनोज आए हैं, 3 विकेट चटकाए थे, गेम चेंजर खिलाड़ी, जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया था। ऑफ स्टंप के काफी बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, यहाँ नियंत्रण होना चाहिए। सामने बंटी पटेल हैं और इससे बड़ा हीरो बनने का मौका नहीं हो सकता जैसे दीपेश लोखंडे। बिल्कुल आपने कहा ना, यहाँ खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए सब कुछ है. चला दोन्ही कर्णधार टीम 94 कामन आणि फुलपाडा वॉरियर्स टॉससाठी यायचंय. आपने जैसा कहा ना भाई, खोने के लिए कुछ नहीं है लेकिन पाने के लिए आसमान है. चांगला मिश्रण करतोय. पहिला चेंडू आत आला, यावेळेला आठवण झाली त्या डायरेक्ट हिटची. करण निजाईनं योगेश भालेकरचा थ्रो केला होता, अगदी त्याच दिशेनं हा थ्रो केला गेला होता. सिंगल रन, पण ती सिंगल रन घेताना टेन्शन वाढलं होतं. स्कोर 11. करण निजाईवरती चर्चा नक्कीच होईल, जसा तुम्ही खास करून गोलंदाज मनोजवरती चर्चा करतोय. करण निजाई ॲज अ बॉलर कामगिरी चांगली आहे, ॲज अ फिल्डर्स कामगिरी आहे, पण करण निजाई ओळखला जातो तोडफोड फलंदाजासाठी. ती बॅट अजून तळपली नाही आहे. कदाचित या सामन्यामध्ये ती तळपणं टीमसाठी आवश्यक आहे. बिल्कुल सही, क्योंकि आपके पीछे जो स्टिकर है ना वो ऑलराउंडर का है. फील्डिंग बहुत बढ़िया, गेंदबाजी लाजवाब, लेकिन बल्लेबाजी अभी भी इतनी अच्छी नहीं. क्या इस मैच के लिए आपने खुद को बचा के रखा है? मनोज गेंदबाजी करे, व्हाइट बॉल के साथ आगाज, लेफ्ट हैंडर हैं, अब मजा आएगा. स्ट्राइकर पर करण निजाई, स्कोर 11 पर 1, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ऑन साइड पर मिड विकेट गेंद को खेद दिया, पुल किया, चुकीला नाही माफी. क्रिस गेलची करून कॉपी, पुलची परिभाषा केली सोपी. करणच्या बॅटमधनं षटकार. याच करता मी म्हटलं होतं करण निजाई ॲज अ बॅट्समन दिसलाच नाही स्पर्धेमध्ये, पण ही स्पर्धा आहे. तुम्ही योग्य विश्लेषण केलं. या सामन्यासाठी त्यानं स्वतःला राखून ठेवलंय का? भाई मी राखून ठेवलं होतं. ज्या वेळेला माझी वेळ येईल, ज्या वेळेला संघाला आवश्यकता असेल, टीमला गरज असेल, त्यावेळेला मी माझ्या बॅटनं बोलेल. आकुटप्याची लेन थोडीशी छोटी होती, छोटी गेंद. याच्या अगोदर मनोजनं चांगल्या टप्प्यावरती गोलंदाजी केली, पण मागचा चेंडू आकुटप्याचा होता. फुल टॉस बॉल ड्राईव्ह केला, चेंडू झाला मिड विकेटच्या रिझममध्ये. क्षेत्ररक्षक आहेत, फील्ड करतील, थ्रो करतील. 1 धावा या चेंडूवरती पूर्ण. 54 धावांचा पाठलाग आहे. बंटी पटेल एका बाजूला आहे, पण करणच्या धावांचं मोल काय, धावांचं महत्त्व काय? जितक्या धावा कदाच करण किंवा बंटी पटेलच्या जोडीचा साथीदार करेल ना, तितका दबाव बंटी पटेलवरचा कमी होऊ शकतो. यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट. जिस तरह से वो रन बनाएंगे, रिवर्स कहना चाहते थे, जोरदार अपील, बहुत अच्छी गेंद थी. देखिए आत्मविश्वास इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान डालता है.
ओवर कॉन्फिडेंस किसी भी खेल में जान लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच, ये शॉट अच्छा नहीं था बंटी पटेल का। आपने जैसे कहा ना जान लेता है, परिस्थिती को जान लेना और सामने वाले की जान लेना दो अलग अलग चीजें. परिस्थितीला जाणून उमजून समजून खेळ करणं थोडंसं वेगळं आहे. ऑफ स्टंपच्या बाहेर बॅकफुटला गेलं, खेळला का बॅकवर्ड पॉइंटला फिल्डर होते, थोडंसं फंबल झालं. ही देखील संधी होती, दोघांनी मिस केला. बंटी पटेलला वाटतं मी गॅप शोधण्यामध्ये कमी पडलो, फिल्डरला वाटलं ही संधी होती धाबाची, ती निसटलेली आहेत. या चेंडूवरती स्कोर जाऊन पोहोचलाय तो 1.5 षटकांचा खेळ. धावा आहेत धापलकरती 1 गडी बाद 19. मनोज चपने बहुत तैयार है। सामने बल्लेबाज करण देसाई 7 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। फ्लैग पर खिलाड़ी तैनात है, 1 पॉइंट, 1 कवर की तरफ खिलाड़ी, 1 लॉकअप पर खिलाड़ी अब मिड ऑफ पर आ गया है। मिड ऑफ का खिलाड़ी जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग। इस तरह से तुकरन से इस तरह से फील्डिंग कीजिए, यहाँ से गेंदबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं है तो केवल अच्छी गेंदबाजी करके कुछ फायदा नहीं है। इस ओवर में 10 रन, फील्डिंग इंपॉर्टेंट है। 24 गेंदें 35 रनों की जरूरत है। डबल ट्रबल ओवर भी आना बाकी है। 19 पर 1 और डीजे मास्टर मयूर हमारे साथ जोड़ेंगे। टीम 94 कामन कॉल करतील. VVPL आणि BVL आहे. BVL आहे. साहेबांना सांगितलं इथेच उभं राहायचंय, एक फोटोशूट होईल. थँक्यू. साहेबांना विनंती, आपण स्थानापन्न व्हायचंय. टॉस जिंकलाय फुलपाडा वॉरियर्सने. निर्णय बॉल फर्स्ट. खूप साऱ्या शुभेच्छा तुम्हाला या मॅचसाठी. सेमीफायनलचा दुसरा सामना यानंतर खेळला जाणार आणि त्याच्यामध्ये या स्पर्धेतील 2 सर्वोत्तम संघ एकमेकांसमोर असतील. एका बाजूला फुलपाडा वॉरियर्स, दुसऱ्या बाजूला टीम 94 कामन. ती मॅच चालू होण्या अगोदर चालू असलेली मॅच सुद्धा मोठी आहे, लो स्कोरिंग मॅच आहे. हाय व्होल्टेज होते का ते आपण पाहणार आहोत. तुम्ही कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. VVPL सीझन 2 स्टे ट्यून विथ DBN लाईव्ह. थँक्यू. धन्यवाद. 24 चेंडू आणि 35 धावांची आवश्यकता. 2, 4, 3, 5 गाडी नंबर नाही आहे कोणाचा, पण या सामन्याचं समीकरण आहे, इक्वेशन आहे. गोलंदाजीसाठी सज्ज होईल योगेश भालेकर. आयकॉन खेळाडू येतोय. ऑफ स्टंपच्या बाहेर जास्त बाहेर आहे. पंच इशारा करतात वाईट बॉलचा इशारा. अशा पद्धतीने गोलंदाजी नाही करायची. जसं आपण चर्चा करतो बँक बॅलन्स, ये तो आमदनी अठ्ठ्याण्णी और खर्चा रुपयाला बाद होगा. इथे डिसिप्लिन, नियंत्रण गोलंदाजीवरती ठेवायचं आहे आणि कमीत कमी एक्स्ट्रा रन जातील याच्यावरती लक्ष ठेवायचं आहे. और दूसरी तरफ बल्लेबाजों के लिए भी एक मंत्र रहेगा, खराब गेंदबाजी योगेश द्वारा। आप सबसे बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस मुकाबले में, तो आपका प्रदर्शन अच्छा होना चाहिए। लगातार 2 वाइड बॉल, इससे परेशानी आपकी बढ़ सकती है। स्कोर 21, 1 विकेट के नुकसान पर बंटी केंद्र 11 पर, करण 7 पर. आणि दुसऱ्या बाजूला कदाचित परफॉर्मन्स विथ द बॅट झाला नाहीये. एक डायरेक्ट हिटनं खेळी संपले. आता कॉन्ट्रीब्युशन द्यायचं विथ द बॉल द्यायचं आहे. जमिनीवर लोलन घालून खेळण्याचा प्रयत्न, शरीरावरती चेंडू आदळला आहे योगेश भालेकर. कारण एक सामना असा झाला होता ना, ज्यावेळेला भावेश पवार खेळत होते, बॅटिंग नाही झाली, लवकर बाद झाले, पण ज्यावेळेला गोलंदाजी यावरती आले ना, त्याची कसर त्यांनी भरून काढली होती. एक्झॅक्टली योगेश भालेकर यांना हेच करायचं आहे, ती कसर भरून काढायची आहे गोलंदाजीमध्ये, बॉलिंगमध्ये. तो करण सर यहाँ इनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जिस तरह से बंटी पटेल एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाके, और ज्यादा कुछ समझ नहीं पाए। बहुत अच्छी गेंद थी योगेश द्वारा। उड़ाया आसमान की तरफ, न आएगी कोई आज, नहीं आएगा कोई बैड पैच। गेंद को बल्लेबाज ने दर्शक दीर्घा में किया डिस्पैच, 6 रन। मारी एंट्री गुड लेंथ वरती होता, हा थोडासा लांब ठेवला होता बघा, लांब ठेवला. हा जो क्रॅम्प केला होता याच्या अगोदरचा चेंडू, आणि हा जो चेंडू पाहिला ना, तो थोडासा लांब ठेवला होता टाक त्या चेंडूला. आणि या खेळण्याचा प्रयत्न जो केला गेला होता त्या चेंडूवरती, आणि तिथे पुन्हा एकदा जर आपण बघितला तर तो चेंडू थोडंसं टेक्निकल एरर आहे, आपण पाहण्याचा प्रयत्न करतोय. सुंदर स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच गेंद को खेल दिया था बंटी पटेल ने। इस बार गेंद को खेल दिया कवर पर, खिलाड़ी बॉर्डर पर तैनात है, गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन मुकम्मल किया। और बंटी सेंसिबल बल्लेबाजी कर रहे हैं,
आपने वो चक्का चढ़ा, अब दूसरी इनकी तरफ चले गए, मौका दिया करण डिझाई को बल्लेबाजी आणि करने का। महत्वाचं काय म्हणजे तुम्ही षटकार आयकॉन खेळाडूवरती मारलाय, त्याच्यामुळे किती टार्गेट करायचं आणि किती वेळा थोडासा सेन्सेबलचा उल्लेख केला ना, दिमाग के बत्ती को जला के खेलना है, ये भी सोचने वाली बात आहे, ही विचार करण्यासाठी गोष्ट आहे। सध्या धावफलकावरती धावा 28 आहेत, 54 धावांचा पाठलाग करतोय, 26 धावा अजूनही करायच्या आहेत। तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे। स्ट्रायकर एंडला करण निजाई, ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा चेंडू होता, बॅकफुटला गेला आणि समोर खेळलाय, लॉंग ऑफला फील्ड केलं जाईल, एक धाव या चेंडूवरती पूर्ण। कारण कोणाच्या अगेन्स्ट कसं खेळायचं हे तुम्हाला माहिती पाहिजे, क्रिकेटचा खेळ कसं खेळायचं, कोणाला कसं खेळवायचं आणि कितीपर्यंत खेळायचं हे योग्य माहिती पाहिजे। स्कोर 29-29। दो गेंदों का खेल अभी भी आना बाकी। योगेश गेंदबाजी करेंगे तैयार, सामने बल्लेबाज बंटी पटेल। बढ़िया लाइन, बहुत अच्छी गेंद थी, रनआउट का मौका। ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? मोए मोए क्या हुआ? ये एक्शन रिप्ले आप दर्शकों को दिखाते हैं, स्क्रीन पर देखिए क्या हुआ था। बघूया काय घडलं होतं मागच्या चेंडूवरती। जर पाहिलं तर हा चेंडू थ्रो करण्यात आलेला होता, योगेश भालेकर यांचा चेंडू होता, जो लेग स्टंपवरती चेंडू होता, खेळण्याचा प्रयत्न बाहेर लागला आणि शॉर्ट फायनलला क्षेत्ररक्षक फील्ड तर केलं, थ्रो केलं। जय भाई है, जय भाई बीच में आया, वो पीछे देख के भाई मैंने क्या किया था जय भाई वही कहते बाबा मी काय केलं होतं, पण थोडंसं अजून वाकणं गरजेचं होतं, कदाचित तो स्टंप आहे ना, स्टंप तो दिसणं गरजेचं होतं। या छोटे छोटे संधी आहेत, या छोट्या छोट्या ऑपॉर्च्युनिटी आहेत, त्या ग्रॅब्स करणं त्या देखील आवश्यक असणार आहे अशा सामन्यामध्ये। 30 धावा धावफलकावरती आहेत, 18 वरती बंटी खेळतात, करण 8 वरती करतोय। या तिसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू, शेवटचा बॉल उजव्या बाहेर यष्टीच्या दिशेने गेलाय, स्विंग अँड मिस। 3 षटकांचा खेळ संपलाय, या 30 षटकानंतर धावा झाल्या धावफलकावरती 30। हा शेवटचा चेंडू होता, उजव्या यष्टीच्या बाहेर थोडासा ऑफ कडर चेंडू हाताला गेला होता, डॉट बॉलची सांगता। 3 षटकं संपल्यात, 30 धावा धावफलकावरती आहेत, 18 चेंडूचा खेळ आहे, 24 करायचे आहेत, पण त्यानंतर जो ओव्हर येतोय, ज्या ओव्हरनं भरपूर काही पाहिलंय या वसई विरार प्रीमियर लीगमध्ये VVPL सीझन 2 मध्ये, तो ओव्हर तुमच्या समोर येतोय। डबल ट्रबल ओवर, वेरी वेरी स्पेशल। अंपायर बिल्कुल वो इशारा करेंगे और उसके बाद में तो करण सर, ये एक ऐसा ओवर है जिसमें 6 रन भी बने, और जब 18 गेंद में 24 चाहिए था तब जाकर इकोनॉमिकल गेंदबाजी बनी है और कमबैक करने का मौका भी मिला है। तो एक अच्छा ओवर है विकास 0700 विराट नगर टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंक बैलेंस नहीं है, इससे बेहतर एक अवसर आपके लिए नहीं हो सकता। वेळही महत्वाचा आहे पंचदेव, नक्कीच तुम्ही जसा उल्लेख केला होता, हे या मैदानाचं विहंगम दृश्य ड्रोनच्या साहाय्यानं टिपलेलं डीबीएनच्या स्क्रीनवरती पाहू शकता। पंचांनी जसा इशारा केला VVPL ओव्हर, आणि एक विक्रम असा झाला की VVPLच्या एका ओव्हरमध्ये 46 झालेत, तर एक ओव्हर अशी आहे ना ज्याच्यामध्ये एकच रन झाले, ना मायनस झाले ना प्लस झाल्या, मायनसही नव्हत्या झाल्या प्लसही नव्हत्या झाल्या, असं षटक देखील आहेत। याचा अर्थ म्हणजे एकामध्ये 31 झाल्या तर एकामध्ये सिंगल पण झालेली आहेत। हा दोन विरोधाभास आहे त्या सामन्यामध्ये। आता ते षटक हाताळण्यासाठी जय विश्वकर्मा येतोय, हे महत्त्वाचं षटक आहे। हे षटक 3 धावांचं 4 धावांचं जर षटक आलं तर मॅचमध्ये कमबॅक करेल विकास 0700 विराटनगरचा संघ। आणि या षटकामध्ये जसं पहिल्या षटकामध्ये 11 आल्या, त्याच्यानंतर 9 आल्या, मागच्या षटकामध्ये 11 धावा आल्या, तितक्या धावा आल्या तर हा सामना निसटलाय हातातनं। जी हाँ, विराटनगर के लिए बहुत महत्वपूर्ण ओवर है। स्कोर 30, 1 विकेट के नुकसान पर। बंटी 18 पर खेल रहे। ओ क्या बात है, क्या शुरुआत हुई है, न्यू बॉल न्यू मिशन, नई शुरुआत नया इरादा। संघर्ष की राह पर जो चलता है वही इतिहास को बदलता है। वाह विश्वकर्मा, मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, सब कुछ तू ही तू। शुरुआत अच्छी है, सुरुवात चांगली झाली। अकोटाप्याचा चेंडू होता, शॉर्ट पूल केला गॅपमध्ये आहे, अगदी प्लेसमेंट परफेक्ट, मिड विकेटला स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक, मध्ये अंतर, त्या अंतरामध्ये चेंडू, VVPL चौकार। एक इतिहास है, जैसे कहते हैं कि पानी से नहाते वो लिबास को बदलते, और जो पसीने से नहाते वो इतिहास को बदलते। इतिहास रचने का मौका नक्कीच आहे। यावेळेला जर पाहिलं तर गोलंदाजाला जय विश्वकर्माला आहे इथे, कारण अशा वेळेला बिल्कुल सुरुवात आपको करनी पड़ेगी। जय भाई
कामयाब होने के लिए अकेले आगे बढ़ना पड़ता है. लोग तो तब जुड़ते हैं जब आप कामयाब होते हो. आप कामयाब होगे, लोग अपने आप जुड़ जाएंगे. या ओव्हरमध्ये तुम्ही यशस्वी व्हा. पुढच्या वेळेला आहेच तुम्हाला साथ देण्यासाठी आपले खेळाडू. जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट ओवर है. 15 गेंदों में 19 चाहिए. इस ओवर की बात करें तो 3 गेंदों का खेल हुआ है और रन कितने बने वो भी देखना. 5 रन. बल्लेबाजों को बनाने 10. जय को वो बनाने नहीं देने, बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 9 भी देते तो कोई परेशानी, लेकिन 10 बनेंगे तो परेशानी है. 3 गेंदों में 5 चाहिए और 5 रन और 5 रन. और जय विश्वकर्मा अगर 4 रन देते हैं ना तो मैच ऑन. मॅच ऑन आहे, मॅच ऑन आहे. तुम्हाला 3 चेंडूवरती कमीत कमी 5 धावा जे फलंदाजी करणारा संघ आहे त्यांना बनवायचे आहेत. आणि 4 ते 1चं अंतर आहे ना भाई, 1 की खाई आहे ना वो दोनों को खा रही है. दोन्ही बाजूला ती खाणार आहे. या वेळेला 3 मध्ये कमीत कमी 5 बॅट्समनला करायचे आहेत आणि 5च्या कमी बॉलरला खर्च करायचे आहेत. काफी अकेला हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता. विश्वकर्मा अपने बोलिंग पर तैयार है. काफी अकेला हूं, मेरी कोई मदद नहीं करता. काफी अकेला हूं लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. अकेला काफी हूं. आसपार की तरफ गेंद है, बॉर्डर पर खिलाड़ी, लेकिन बल्लेबाज करण ने कहा काफी अकेला है लेकिन अकेला काफी है. गेंद बॉल लेने के बाद 6 रन. वो ही लेट हुआ, मतलब ये अच्छी गेंद थी. विकेट मिला. देखिए ये बॉल बहुत अच्छा था, थोड़ा ऑफ टप के बाहर रखा, गति परिवर्तन किया गया था जिसकी जरूरत थी. इससे पहले बहुत तेज तर्रार गेंदबाज जब ने की, उसका फायदा बल्लेबाज को मिला. करण ने एक बड़ा स्ट्रोक खेल दिया और प्रेशर रिलीज कर दिया था. बिलकुल दर्शकों में वही चर्चा चल रही है. प्रेक्षकामध्ये देखील तीच चर्चा चालली की हा चेंडू 1 चेंडू अगोदर यायला हवा होता. पण क्रिकेटचा खेळ असा आहे. काल टेनिस क्रिकेटचे दादा ऋषिकेश दादा मारले होते. ऋषिवेद त्यांनी म्हटलं क्रिकेट जर तरवर चालत नाही. असं झालं असतं, तसं झालं असतं, तसं झालं तर असं झालं असतं. सिद्धूनं मागे म्हटलं होतं अगर क्रिकेट में कुछ ऐसा होता ना कि अगर मेरी चाची को अगर मुझे होती तो मैं उनको चाचा कहता. तसा हा खेळ आहे भाई. ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता. जो आपको प्रेजेंट में खेलना है उसी वक्त आपको सही खेलना है. त्यावेळेला अजून मॅच आहे, ऑन आहे. संजू कांबळे स्ट्रायकरला, गोलंदाजीसाठी जय विश्वकर्मा. 41 2 विकेट के नुकसान पर. इंपॉर्टेंट ओवर है जय विश्वकर्मा का. 5 गेंदों में 11 रन खर्च किए, 1 विकेट इन्होंने प्राप्त किया. बल्लेबाज संजू इस वक्त स्ट्राइक पर. फ्लैग टेप पर खिलाड़ी, एक खिलाड़ी पॉइंट पर कवर है. एक खिलाड़ी की बात करें तो स्ट्राइकर पर खिलाड़ी. वाह, ये बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी. देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आंकड़े क्या बताएंगे. 4 ओवर 41 2 विकेट के नुकसान पर है. और ये आखिरी गेंद जब बल्लेबाज शपल में तो फॉलो किया, लेग कटर गेंद थी जय विश्वकर्मा की. अब कहानी आंकड़े हमारे स्कोरर बताएंगे. आकडे थोडेसे बदलणार आहेत कारण मागच्या 11 धावा आल्या, त्याचा तर 5 धावा ऍड होतील. 4 षटकांचा खेळ. काही सन्मान आहेत ते आपण या व्यासपीठावरती घेणार आहोत, ज्यांच्या माध्यमातून आपल्याला कोकोनट वॉटर आणि वॉटरमेलन वॉटर ज्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलं होतं. आमचे ड्रिंक पार्टनर आदरणीय विजय रेड्डी यांना विनंती करेल आपण व्यासपीठावरती यायचा. आपला यथोचित सन्मान या स्पर्धेच्या माध्यमातून केला जाईल. मी विनंती करेल रोहनदादा सावंत यांना की आपण हा सन्मान करण्यासाठी व्यासपीठावरती यायचं. आपल्या शुभ हस्ते विजयजी रेड्डी यांचा यथोचित सन्मान केला जाईल. आमचे ड्रिंक पार्टनर कोको अँड क्रश आणि त्यांचा विशेष सन्मान या व्यासपीठावरती केला जातोय. मागील 4 दिवस, 4 नव्हे तर 5 दिवस ज्यांच्या माध्यमातून
खेळाडूंना म्हणा किंवा व्यासपीठावरती उपस्थित मान्यवरांना आणि संपूर्ण कमिटी मेंबर्सना जे कोकोनट वॉटर आणि वॉटरमेलन वॉटर ज्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलं होतं कोको अँड क्रश चे विजय रेड्डी यांचा विशेष सन्मान या व्यासपीठावरती होतोय. धन्यवाद साहेब, आपला मनपूर्वक आभार. आपण या BBPLचा एक घटक झालात. या BBPLला आपण मोलाचं योगदान दिलं त्याबद्दल थँक्यू सो मच. थँक्यू. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू होता. मागचे 4 दिवस जर पाहिलं तर यांच्या माध्यमातून जेडिंग असतील आणि कोको जे आपले स्पॉन्सर राहिले त्यांचा विशेष सन्मान केला. 4 धावा दूर आहे, 4 रन दूर आहे फायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी. हेलिकॉप्टर आणि या अद्भुत खेळानं VBPL सीझन 2 मध्ये फायनल मध्ये प्रवेश करणारा पहिला संघ टीमचं नाव आहे तथास्तु ग्रुप आचोळे. आचोले, कम ऑन, कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन आचोले.